अरे दीदी, ऐसी भी क्या जल्दी थी जो घर की अलमारी की चाबी इतनी जल्दी बहू को सौंप दी। आप यह कैसे भूल गई कि आपकी बहू आराधना एक गरीब घर से आई हुई लड़की है और गरीब घर की लड़कियों को इतना सर पर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। हो सके तो अपने घर तिजोरी की चाबी अपनी ही कमर में बांधो, वरना बहुएं कब सारी चीज़ों पर कब्जा कर लेंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। माधुरी जी ने अपनी जेठानी भारती जी से कहा। भारती जी बोली, माधुरी, वह मेरी बहू है, कोई पराई लड़की नहीं। यह घर जितना मेरा है उतना उसका भी है। कभी कभी इन्हीं भेदभावों की वजह से हम अपने हाथों अपना ही बुढ़ापा खराब कर लेते हैं। माधुरी, आखिर वही मेरे काम आएगी। जब मेरा सर दुखेगा तो वही दबाएगी। मुझे लगता है तुझे तेरी सोच बदलनी चाहिए। माधुरी, थोड़े दिनों में तेरे बेटे विनोद की भी शादी होगी। अगर तू बहू के साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो तेरी बहू तुझे आगे चलकर पानी भी ना पूछेगी। मेरी मान, अब भी वक्त है, सुधर जा। तू आजकल का ज़माना तो देख ही रही है। पहले जैसा वक्त नहीं है कि सासें बैठकर हुक्म चलाती थी और बहुएं बेचारी बनकर सब सुनती थी। आजकल तो बहुओं की सुनो तो वो हमारी सुनेगी। माधुरी बोली, दीदी, आप बात को समझ नहीं रही हो। मैं कहना चाहती हूँ कि आराधना बहू को शादी हुए अभी 3 महीने ही तो हुए हैं और यह छोटे घर की लड़कियाँ जिन्होंने अपने मायके में कुछ ज़्यादा देखा नहीं हुआ होता है, ससुराल में आकर इतना पैसा देख लेती हैं तो सर पर चढ़ जाती हैं। आप देख नहीं रही क्या आजकल कैसे बहुएं थोड़े ही दिनों में ससुराल में राज जमा कर बैठ जाती है। जानती हैं ऐसा क्यों होता है? हमारी लापरवाही के कारण। हम ही तो पहले इनको अपना बेटा देते हैं और फिर घर, अलमारी, तिजोरी की चाबी। फिर थोड़ी बहुएं हमको पूछने वाली हैं। इनको जो चाहिए होता है वह सब तो हम उन्हें दे चुके होते हैं। फिर हम बुढ़ों की कद्र क्यों करेगी या आज की जवान बहुएं? दीदी, आप भी अपनी धाक जमा कर रखिए, वरना मेरे बुढ़ापे से पहले कहीं आपका बुढ़ापा खराब ना हो जाए। दीदी, बुरा मत मानना, मगर रिश्ते हमेशा बराबरी वालों से बनाने चाहिए। मैं तो मेरे बेटे विनोद के लिए ऐसे गरीब परिवार की बहू लाऊंगी ही नहीं कि मुझे उसे अलमारी की चाबी देने से पहले सोचना पड़े। भारती जी के दिमाग में माधुरी जी की यह बात घर कर गई। माधुरी तो सब बोलकर चली गई, मगर भारती जी के कानों में माधुरी के एक एक शब्द गूंज रहे थे और उन्होंने दूसरे ही दिन किसी बहाने से आराधना से अलमारी की चाबी ले ली और अपने पास रख ली। कहीं ना कहीं वे भी जानती थी कि आराधना बहुत गरीब परिवार से है और भारती जी के घर में पैसों की बिल्कुल कमी नहीं थी। इकलौता बेटा था प्रकाश उनका। अगर कल के दिन आराधना ने सब पर अपना हक जमा लिया तो भारती जी का ये सब सोच सोचकर बुरा हाल हो गया था। भारती जी के पति राजा राम जी को अपने बेटे प्रकाश के लिए आराधना बहुत पसंद आ गई थी। इसलिए उन्होंने आराधना के परिवार की गरीबी को अनदेखा कर अपने बेटे की शादी आराधना से करवा दी। भारती जी भी इस शादी से बहुत खुश थी, क्योंकि आराधना दिखने में बहुत सुंदर और गुणवान लड़की थी, जिसकी कामना भारती जी हमेशा करती थी। मगर आज माधुरी की बातों से उनके दिमाग की बत्ती जल उठी थी और उन्होंने आराधना को एक गरीब परिवार से आई हुई लड़की समझना शुरू कर दिया था। अब तक जो भारती जी अपनी बहू को बेटा बेटा कहते नहीं थकती थी, अचानक ही आराधना के प्रति उनकी सारी धारणाएं बदल गई। वह कहते हैं ना दोस्तों, एक बार शक का बीज बो दिया जाए तो उसका कोई इलाज नहीं। कुछ ऐसा ही हुआ था
भारती जी के साथ। माधुरी तो भारती जी के मन में शक का बीज बोकर जा चुकी थी, जिसका पेड़ उगते समय नहीं लग रहा था। अब तो यह हाल था कि आराधना कुछ भी कहती तो भारती जी उसका उल्टा ही जवाब देती और कहती, तुम्हारे मायके में ऐसा चलता होगा, यह तुम्हारा ससुराल है, यहाँ ऐसा नहीं चलता। तुम्हारे मायके की हैसियत और यहाँ की हैसियत की बराबरी करने की कोशिश मत करो। तुमने तुम्हारे मायके में कहाँ इतना पैसा देखा होगा। यह तो तुम किस्मत वाली हो कि तुम्हें इस घर की बहू बनने का मौका मिला। भारती जी की ऐसी कड़वी बातें सुन आराधना का दिल छलनी छलनी हो जाता। आराधना समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मम्मी जी को क्या हो गया है। यह तो वह मम्मी जी ही नहीं रही जो 3 महीने से मेरे साथ थी। आराधना कितनी ख्वाहिशें लेकर इस घर की बहू बनकर आई थी, मगर सासू माँ का व्यवहार उसे हर पल नीचा दिखाता। उसने अपने मायके में ससुराल जितना पैसा तो नहीं देखा था, मगर पैसा देखकर उसने यहाँ शादी भी नहीं की थी। समाज में प्रकाश के पापा राजा राम जी का बहुत अच्छा व्यवहार था। हर कोई राजा राम जी और भारती जी के व्यवहार के गुण गाता था। इसलिए आराधना के माता पिता को इस घर में अपनी आराधना को देना उचित लगा। दोनों ने सोचा, हमारी लड़की को इस घर में वही प्यार और सम्मान मिलेगा जिसकी एक बहू को चाहत होती है, और आराधना भी तो यही ख्वाहिश लेकर ससुराल आई थी कि उसे यहाँ बहुत प्यार मिलेगा। राजा राम जी और भारती जी जब पहली बार आराधना के लिए रिश्ता लेकर आए थे, तब उन्होंने कहा था, हमें आपकी बेटी 2 जोड़ी कपड़ों में भी स्वीकार है, बस इस रिश्ते के लिए ना मत कहिएगा। आराधना के माता पिता से जो भी बन सका उन्होंने आराधना को दिया था, क्योंकि वो भी अपनी बेटी की शादी में कुछ कमी नहीं रखना चाहते थे। आराधना के माता पिता ने उसे कपड़े लत्ते गहने दिए थे जो उसके ससुराल वाले जितने भारी नहीं थे। शुरुआती दिनों में तो सब सही चल रहा था, मगर अचानक सासू माँ के बदले व्यवहार का कारण उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो सासू माँ मेरे लिए इतने प्यार से रिश्ता लेकर आई थी और बाद के 3 महीने भी इतनी प्यार से मेरे साथ रही थी, वह उनका असली रूप था, या अब यह दुर्व्यवहार जो मेरे साथ कर रही हैं यह उनका असली रूप है। यह बात आराधना की समझ से परे थी। एक दिन आराधना भारती जी से बोली, मम्मी जी 2 दिन बाद मेरे मामा के लड़के की शादी है, तो आप मुझे अलमारी में से मेरे गहने निकाल कर दे दीजिए। भारती जी बोली, क्या ज़रूरत है मायके में इतने भारी गहने पहनने की? कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो कौन जवाबदारी लेगा इसकी? आराधना बोली, मम्मी जी मैं गहने संभाल कर रखूंगी, आप फिक्र मत करिए। भारती जी बोली, नहीं बहू, मैं नहीं चाहती कि तू हमारे घर के गहने अपने मायके में पहने। वैसे भी कौन सी इज्जत घट जाएगी तुम्हारे मायके वालों की? उनके खुद के पास वैसे भी है ही क्या? तुझे जो भी भारी गहने दिए हैं हमने दिए हैं, इसलिए तू अपने ससुराल की शादी में ही उन गहनों को पहनना, तेरे मायके के प्रोग्राम में पहनने की कोई ज़रूरत नहीं। आराधना बोली, मम्मी जी आप लोगों के पास जितना पैसा है उतना मेरे मायके में तो नहीं है, मगर प्यार और सम्मान बहुत है, और मैं वैसे भी उन गहनों की बात कर रही हूँ जो मेरे मायके से मुझे चढ़ाए गए हैं। आप लोगों जितने भारी गहने तो नहीं दिए हैं मेरे माता पिता ने, मगर अपनी हैसियत के अनुसार उन्होंने मुझे जो कुछ भी दिया है वह भी
बहुत है मेरे लिए। भारती जी ने मुंह बिगाड़ते हुए आराधना के मायके से आए हुए हल्के गहने उसे पकड़ा दिए। आराधना वही गहने पहनकर अपने मामा के लड़के की शादी में पहुंची। आराधना की माँ राधा जी बोली, बेटा तूने तेरे ससुराल से चढ़ाए गहनों में से एक आध गहना भी नहीं पहना, क्या बात है आराधना? आराधना बोली, मम्मी वह गहने बैंक की तिजोरी में पड़े थे, इसलिए यही गहने पहनकर आ गई। आराधना अपनी माँ को बताकर उन्हें चिंता में नहीं डालना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी माँ को पता चले कि कैसे यह पैसे वाले लोग पहले तो बेटी ले जाते हैं और फिर उसको और उसके मायके वालों को गरीब होने का ताना मारते हैं। अगर इतनी ही दिक्कत है गरीब परिवारों की लड़कियों से तो क्यों रिश्ता जोड़ते हो? क्यों अपने बेटे का रिश्ता लेकर आते हो? गरीब परिवारों में और रिश्ता होने के बाद जिंदगी भर बहू और उसके मायके वालों पर गरीबी का टैग लगा देते हो ताकि एक स्वाभिमानी परिवार पल पल मरे। आराधना की ख्वाहिश तो बस इतनी सी थी कि ससुराल में उसे खूब प्यार मिले, मगर वह भी ना पूरी हो पाई। हाँ, पति प्रकाश बहुत प्यार करते थे। ससुर जी बहू को बेटी ही समझते थे, मगर पूरे दिन रहना तो आराधना को उसकी सास भारती जी के साथ था और वही हर पल ताना मारे तो कहीं ना कहीं आराधना का विश्वास भी डगमगा गया था। आराधना यह सब सोच ही रही थी कि उसकी माँ की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। शादी का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद वह वापस अपने ससुराल आ गई। थोड़े समय बाद माधुरी जी का वापस भारती जी के घर आना हुआ और जब माधुरी जी ने देखा कि जेठानी जी ने घर की कमान अपने हाथ में ले रखी है तो उसे बहुत खुशी हुई। भारती जी आराधना को हर बात में नीचा दिखा रही थी। यह सब देखकर माधुरी जी की मानो कोई ख्वाहिश पूरी हो गई हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। माधुरी बोली, दीदी अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। इन गरीब घर की लड़कियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना उचित है, वरना हमारा घर परिवार पैसा कब हमसे छीन लेती है पता ही नहीं चलता। पहले से हमारा बेटा तो हमसे छीन ही लेती है, यह बहुएं, ऐसे में पैसा जायदाद और जेवर पर भी इनका हक हो जाए तो हमारा ऐसे घर में क्या अस्तित्व रह जाएगा। मैं तो कभी मेरे बेटे की शादी गरीब घर में नहीं करवाऊंगी, इसलिए तो कहती हूँ रिश्ते हमेशा बराबरी में ही करने चाहिए। आराधना चाय लेकर आ रही थी और उसने माधुरी जी की यह बातें सुन ली। अब वह समझ चुकी थी कि मम्मी जी क्यों बदल गई हैं। कुछ रोज पहले भी तो माधुरी जी ही घर आई थी और उसके बाद मम्मी जी का व्यवहार उखड़ा उखड़ा रहने लगा था। आराधना कुछ कर भी तो नहीं सकती थी क्योंकि मम्मी जी की आंखों पर पट्टी बंध चुकी थी जो बांधी थी माधुरी जी ने, मगर भुगतना बेचारी आराधना को पड़ रहा था। खैर, थोड़े ही महीनों बाद माधुरी जी के बेटे विनोद की शादी एक बहुत बड़े खानदान में हो गई। वे लोग बहुत पैसे वाले थे। उनकी इकलौती बेटी सिंपी अपने साथ बहुत कुछ लेकर आई थी। कीमती सोने जवाहरात, कीमती आभूषण और कीमती कपड़े लत्ते और भी बहुत कुछ जो माधुरी जी चाहती थी उससे भी ढेरों गुना ज़्यादा। माधुरी जी तो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी, मगर थोड़े ही दिनों बाद उनकी यह सारी खुशी मिट्टी में मिल गई जब सिंपी घर का कोई काम नहीं करती। बार बार बाहर शॉपिंग करना, बाहर का खाना खाना
और बस घूमना फिरना यही उसके शौक थे। अलमारी में अपनी सारी कीमती चीज़ें छुपा कर रखती थी कि कहीं कोई चोरी ना कर ले। माधुरी जी की रत्ती भर इज्जत नहीं करती थी सिंपी, यहाँ तक कि दहेज में 3 अलमारियाँ लेकर आई थी जिसे वह घर के किसी भी सदस्य को छूने तक नहीं देती थी। माधुरी जी अगर कुछ कहना चाहती तो तुरंत उसे चुप करा देती सिंपी और कहती, मम्मी जी मैंने अब तक मेरे अनुसार ही ज़िंदगी जी है। कभी मुझे मेरे मम्मी पापा ने भी ज़ोर से या डांट लगाकर बात नहीं की है, तो आपका भी कोई अधिकार नहीं है कि आप मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करें। मैं बहुत कुछ दहेज में लाई हूँ, आप लोगों ने तो ऐसा सामान पहली बार देखा होगा। माधुरी जी का अब ऐसे माहौल में दम घुटने लगा था। एक दिन वह भारती जी के घर आकर अपना रोना रोने लगी कि वह कितनी तकलीफ में है। उनके बहू लाने से पहले क्या क्या अरमान थे जो सिंपी के आने के बाद टूट चुके हैं। तब आराधना बोली, चाची जी रिश्ता तो हमेशा बराबरी वालों से ही करना चाहिए, वरना ऐसे हाल हो ही जाते हैं। आपकी बहू तो बहुत अमीर घर से हैं ना, फिर आपको ऐसी तकलीफ कैसे हो गई? लोगों के घर जाकर तो आप बड़ी पट्टी पढ़ाती हो कि उन्हें कैसी घर से बहू लानी चाहिए। आपका यह अंजाम होगा इसकी उम्मीद नहीं थी किसी को। भारती जी और माधुरी जी दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। माधुरी के जाने के बाद भारती जी को अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था और वह यह सोचकर भगवान का शुक्रिया कर रही थी कि उन्हें आराधना जैसी बहू मिली है, सिंपी जैसी नहीं। वह वापस पहले वाली भारती जी में तब्दील हो गई थी। आज उन्होंने बहुत समय बाद आराधना से प्यार से बात की थी और अपने किए दुर्व्यवहार की माफ़ी भी मांगी और फिर से एक बार अलमारी की चाबी भी उन्होंने आराधना को सौंपते हुए बोली, बहू मैं माधुरी की बातों में आ गई थी, मुझे माफ़ कर दो। आराधना बोली, मम्मी जी मुझे यह अलमारी की चाबी नहीं चाहिए, मुझे तो बस आप सबका प्यार और विश्वास चाहिए। पराए लोगों को घर की नींव हिलाने का मौका तो आपने ही दिया है मम्मी जी, वरना किसी की मजाल नहीं कि वह आकर हमारे ही घर में फूट डाल दे। भारती जी बोली, हाँ बहू तुम बिल्कुल सही कह रही हो, काश मैं भी यह बात पहले ही समझ जाती तो मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करती। दोस्तों कभी कभी पराए लोग हमारे घर की नींव हिला देते हैं क्योंकि शायद हम उन्हें वह मौका देते हैं, इसलिए हो सके तो कभी लोगों की बातों में ना आएं। लोग तो कभी चाहते ही नहीं कि आपका घर खुशी से चले, इसलिए आग लगाने की कोशिश करते हैं, मगर परिवार आपका है, रिश्ते भी आपके हैं, इसलिए आपको अपने दिमाग से ही काम लेना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।